अगर जिसने पॉडकास्ट देख लिया तो वो सरप्राइज क्यों हो रहे हो कि यार ऑल एलिट रेसलिंग की तो बिचिंग नहीं की। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में जाता है तब जाके बिचिंग होती है। छोटी से बड़ी पे जाता है भाई वो तो खुश रहेगा, वो क्या बिचिंग विचिंग करने बैठेगा। फिर वो वाला जोन आ जाता है आपका कि भैया हम आशीर्वाद देते हैं कि वो लोग खुशी रहे, सब सुखी से चलता रहे और क्या चाहिए हमको। वो वाला मोड तब एक्टिवेट होता है। तो गैस जिमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्स चेतन एंड यस काफी लाइक वैलिड पॉइंट्स, वैलिड वैलिड क्यों बोला मैंने, काफी सारे लाइक अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए कोडी रोड्स के इस पॉडकास्ट से। वन थिंग आई लाइक अबाउट स्टोन कोल्ड का पॉडकास्ट कि यार वो पता नहीं पूरा ही चीज कवर कर देता है। मतलब जो मेरे को डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिलेगा ना वो मेरे को ऑस्टिन के पॉडकास्ट में मिल जाएगा। आई थिंक इट इज माई फेवरेट पॉडकास्ट, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा मेरे को और कोई देखने की जरूरत भी नहीं रहती। बट एनीवेज काफी चीजें पता चली, जैसे कि लाइक कोडी रोड्स के स्कूल के बारे में कि उनका जो स्कूल है रेसलिंग का उसमें से किसी एक स्टूडेंट डायमंड शीक ने उनको एक गिफ्ट की थी, वो भी रोलेक्स। मैं कह रहा क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हारा एक स्टूडेंट उसने तुम्हें रोलेक्स गिफ्ट करी। भाई वो फिर स्टूडेंट नहीं है। उसको आप टीचर बनाओ अपना। बट मैं तो कह रहा हूँ कि फ्यूचर में स्कूल वर्सेस स्कूल भी होना चाहिए ना, कि कोडी रोड्स का भी एक स्कूल है, सेथ रॉलिंस का भी एक स्कूल है, दोनों अपने स्कूल के बंदे लाओ और भिड़वा दो। वो बेस्ट वॉर जोन होगा। एंड बाय द वे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जो कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ था रेसलमेनिया में उसको रॉड वॉरियर पॉप कहा। मतलब रॉड वॉरियर पॉप उसको, उस पॉप को बोला जाता है जो कि लाइक बहुत ही ज़्यादा लाउड हो, क्योंकि 1980s के टाइम पे रॉड वॉरियर जो टैग टीम थी उनको उतना भयंकर पॉप मिलता था, इसलिए उस पर्टिकुलर पॉप को ये वाला नाम दे दिया गया था। तो इसलिए कोडी रोड्स भी काफ़ी खुश हो गए कि थैंक यू भाई। और उसी मैच के बारे में लाइक जो सेथ रॉलिंस के साथ मैच हुआ, ही सेड कि ये जो मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का, इस टाइम पे काफी कम बंदे थे जिनको पता था कि मैं किधर था। उसके अलावा काफी मतलब मेजॉरिटी में जो लोग थे उनको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। काफियों के लिए यही था कि भाई स्टारडस्ट के बाद डायरेक्ट अब आया, तो इसीलिए उनके लिए वो मैच इंपॉर्टेंट था कि उन्हें उस मैच को ग्रेट देना है। अगर वो ग्रेट नहीं दे पाए then he just fails, and that is why we saw like best match of the WrestleMania was that match only, like at least for me। मतलब मैंने तो जो अपनी लिस्ट बनाई थी ग्रेटेस्ट मैचेस की उसी रेसलमेनिया के लिए, उसमें नंबर 1 पे मैंने यही रखा था। एंड बाय द वे स्टोन कोल्ड ने जब पूछा कि कौन सा रेसलिंग टर्म तुम्हें सबसे ज्यादा लगता है कि मिस यूज्ड है, ही सेड कि ओवर, जो ओवर वाला वर्ड है वो उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा मिस यूज्ड वर्ड लगता है। एंड आई एम लाइक भाई आर यू सीरियस, बिकॉज जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ मेरे को तो लग रहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में सारे ही वर्ड्स का मिस यूज हो रहा है अब। बट एनीवेज हिज डेफिनेशन वाज आल्सो लाइक ट्रू, बट आई डोंट नो कि ये पर्सपेक्टिव की बात होगी या नहीं, बिकॉज ओवर को आप कैसे डिफाइन करोगे। आपके पास कोई रेलेवेंस पॉइंट भी होना चाहिए कि हाँ आप इस चीज से कंपेयर कर रहे हो, बट कैन यू कंपेयर विद टाइम। आप क्या ऑस्टिन के नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो अभी के नंबर से? नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, इस टाइम पे है, बहुत चीजें फैक्टर्स होती है। सो आई थिंक कि सिर्फ ओवर नहीं है वो वर्ड, उसके अलावा पुश, बुकिंग, ये फालतू फालतू की, पहली बात तो ये आनी नहीं चाहिए थी, ये राइटर्स रूम तक ही रहनी चाहिए थी। जैसे ही ये बाहर आई भाई रेसलिंग को किल कर दिया। एंड बाय द वे डेब्यू जो हुआ उनके उसके बारे में भी बात हुई थी रैंडी ओटन के अगेंस्ट। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट किया रैंडी ओटन के साथ ही वो डेब्यू हुआ था। मतलब मेरे को तो लगा था कि रैंडी ओटन एंड जो लेगेसी हुई थी उसी रैंडी ओटन एंड लेगेसी, हाँ उसी टाइम पे ही कोडी रोड्स का लाइक मीटअप हुआ था विद रैंडी ओटन। आई फॉरगॉट कि एक्चुअली में डेब्यू भी उनका उन्हीं के अगेंस्ट हुआ था। एंड उन्होंने अपना यूफोरिया मोमेंट भी बताया जिसमें कोडी रोड्स और टेडी बियासे वर्सेस डीएक्स की राइवलरी चल रही थी ना, हेल इन अ सेल में भी मैच हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लाइक किप अप यूज किया अगेंस्ट शॉन माइकल्स और जिस तरह से शॉन माइकल्स ने सेल किया उस टाइम पे उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि उन्होंने कुछ और सोचा था लेकिन जो शॉन माइकल्स ने किया उसकी वजह से जो रिएक्शन मिला ही रियलाइज्ड कि नहीं भाई हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड दैट इज वाई लेजेंड्स के साथ मैच करने में आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलती है। एंड नो वंडर वाई शॉन माइकल्स को लोग ऐसे ही बेस्ट बोलते हैं। हम तो सिर्फ मैचेस देख के बेस्ट बोलते हैं, लेकिन जो उनके साथ लड़ रहा होता है ना वो भी उन्हें बेस्ट बोलते हैं, बिकॉज कुछ दिखता है उन्हें शॉन माइकल्स के अंदर जो कि आई एम टेलिंग यू आम जनता को नहीं दिखता होगा। एंड बाय द वे वो कोडी रोड्स की नाक के बारे में भी बात हुई थी, जो उनकी नोज टूट गई थी ना रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। आई लिटरली थॉट, मतलब उस टाइम पे तो जब मैं छोटा था तब मेरे को लगा था कि हाँ चलो असली में टूट गई होगी, बट देन जैसे ही पता चला WWE स्क्रिप्टेड है तो उस टाइम को याद करते हुए ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो स्क्रिप्ट होगी। एंड देन नाउ आई रियलाइज कि ये इसकी एक्चुअली में टूट गई थी और उसको स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। भाई दैट इज ग्रेट। अगर ये आज की WWE होती ना, नहीं होता, नाक टूट गई
कोडी रोड्स आउट, उसकी जगह कोई और अंदर, क्योंकि इस टाइम पे सुपरस्टार्स की कमी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर इंजरी दिख गई, हटाओ भाई, सीधा अगला बंदा लाओ। कोडी वर्सेस मिस्टीरियो का मैच दिखाया रेसलमेनिया 27 से, जो कि ऑस्टिन का उस रेसलमेनिया का फेवरेट मैच था। एंड आई एम लाइक, भाई क्या आपका सही में ये वाला फेवरेट मैच था या फिर माइकल कोल वर्सेस जेरी लॉलर का? इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में भी बात करी कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कितना मीन करती है इन सुपरस्टार्स को। एंड आई रियलाइज वन थिंग कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं, मैं तो उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए तारीफ ही सुनी है। यूएस टाइटल के बारे में उतनी बात भले ही ना करते हो, लेकिन आईसी टाइटल इज जस्ट प्रेस्टिजियस फॉर देम। एंड ऑन दी अदर हैंड जॉन सीना के जब इंटरव्यू होंगे आगे चल के, वो कहेंगे कि भैया मेरे लिए तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ही है। तो आई थिंक एक हमारा सुपरस्टार तैयार हो रहा है फ्यूचर के पॉडकास्ट के लिए, जो कि यूएस टाइटल की तारीफ करेगा। ऑफ कोर्स रोड्स वर्सेस शील्ड के जो मैच हुआ था बैटल ग्राउंड में, उसकी बात हुई। स्टारडस्ट कैरेक्टर की बात हुई। स्टारडस्ट कैरेक्टर जो कि कोडी रोड्स को खुद को पसंद नहीं आया था। इट्स नॉट जस्ट फैंस की जिनको पसंद नहीं आया था, बल्कि उनको खुद को पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने बताया कि उसमें भी बेस्ट मोमेंट थे, जैसे कि वो स्टीफन अमेल जो था ना, जो एरो शो आता था, आई डोंट नो कि अभी भी आता है नहीं, तो उसका जो हीरो था उसके साथ जो राइवलरी हुई थी, उसको उन्होंने पीक मोमेंट बताया था, जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग एड्रियन नेविल भी थे। तो उसको उन्होंने पीक मोमेंट बताया कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन मेरे को उस टाइम पे स्टारडस्ट ही बने रहना था, क्योंकि ये वो टाइम था जब उनके डैड की भी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए उनको नहीं पता था कि वो क्या करें, तो इसीलिए वो फेस पेंट के पीछे उन्हें रहना जरूरी था, बहुत पर्सपेक्टिव से, पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी और बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि स्टीफन अमेल के साथ काम करके उनको बहुत बढ़िया पेचेक मिल रहा था। बुलेट क्लब के बारे में भी बात करी, यप बुलेट क्लब की इमेजेस भी दिखाई स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट में। केनी ओमेगा का काफी टाइम मेंशन हुआ, और उन्होंने वो स्टोरी भी बताई थी 2018 में जब फाइटिंग स्पिरिट अनलीस्ड का पेपर व्यू हुआ था, उसके बारे में भी, किस तरह से कोडी रोड्स वहां पर थे एंड ऑस्टिन उनको टैप करके गए कि ग्रेट वर्क किड, एंड उसके बाद वो जस्ट गायब ही हो गया। कोडी रोड्स को पता ही नहीं चला कि भाई वो बंदा गया क्या, बैटमैन की तरह उड़ गया। ऑफ कोर्स ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में एज सच ज्यादा बात नहीं करी, बस जो एज ईवीपी और बॉस बन के रहे थे उस बारे में बात करी कि मैं कुछ ज्यादा ही जेनरस था। बिकॉज अगर आप हमारे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई कोडी रोड्स ने बहुत जल्दी अपनी चैंपियनशिप की वो अपॉर्चुनिटी खो दी थी। क्या आती उन्होंने अपना मैच हार गए कि अब मैं हार गया तो कभी चैंपियनशिप के लिए लड़ूंगा ही नहीं, और वही हुआ, तो फिर उनका वहां रहने का मतलब बनता ही नहीं था, जो कि आर्न एंडरसन ने भी कहा कि भाई कुछ अपने लिए भी बचा ले। एंड बाय द वे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का फेवरेट कोडी मैच उधर कोडी वर्सेस डस्टिन था, और कोडी को भी यही लगता था कि कोडी वर्सेस डस्टिन एक ऐसा मैच था जिसने ऑल एलीट रेसलिंग को बनाया। तो आई थिंक वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बट मेरे को याद है कि हमने, याद है 2019 का ही टाइम था ना ये, जब ये आया था पेपर व्यू, तो उस टाइम पे मैंने जब रिव्यू दिया था, मैंने कहा था कि कोडी वर्सेस डस्टिन का भाई क्या मैच था। जैसे ही वो रोए भाई मेरे को भी लिटरली रोना आ गया था। तो भाई सही में वो वाइब भी अलग थी, बिकॉज 2017-18 डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना बेकार जा रहा था, तो हमें वो जो पेपर व्यू देखने को मिला उसने हमारा जो डोपामिन लेवल है वो सर से ऊपर पता नहीं कहाँ लेके चला गया। बट देन ऑफ कोर्स बार बार वो चीजें होती रही तो वो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव लगी। ऑल एलीट रेसलिंग के लिए डिपार्चर का उन्होंने जो रीजन बताया वो ये कि उन्हें लगता था कि अब ऑल एलीट रेसलिंग को उनकी जरूरत नहीं है, और वो बार बार उस लूप में नहीं फंसना चाहते थे कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का गाय आएगा उनसे लड़ेगा, फिर जेरिको के पॉडकास्ट पे जाएगा उधर बिचिंग करेगा। यस, जेरिको के पॉडकास्ट का मेंशन हुआ। भाई जेरिको के पॉडकास्ट मेरे को सुनने का मन इसीलिए ही नहीं करता था। भाई कुछ भी हो, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की बातें हो रही है बार बार, कह रहे यार डब्ल्यूडब्ल्यू में ये, डब्ल्यूडब्ल्यू में वो, डब्ल्यूडब्ल्यू में, एंड हम लाइक ठीक है यार एक पॉडकास्ट बना दो ना, बार बार अलग अलग सुपरस्टार से क्यों बुलवा रहे हो। बट एनीवेज डब्ल्यूडब्ल्यू जो उन्होंने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का अल्टीमेट रीजन क्या था, तो उन्होंने चैंपियनशिप की तरफ साइन कर दिया कि भैया चैंपियनशिप के लिए ही आया हूं मैं। अब कोई कोडी रोड्स को जाके बताएगा कि आप चैंपियनशिप कह तो रहे हो, लेकिन पता है ना कौन है चैंपियन, रोमन रेंस। ऑस्टिन भी नहीं कह पाए, उन्होंने कहा कि बच्चे का दिल नहीं तोड़ते, अभी इसको ऐसी खुश रहने देते हैं। एंड एक और चीज बताई उन्होंने कि जो विंस मैकमैन के साथ उनकी कॉन्वर्जेशन हुई अभी 2022 में, वो 2015 में ही हो जानी चाहिए थी। एंड आई थिंक आई लव दीज थिंग्स जब कॉन्वर्जेशन की बात होती है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक कॉन्वर्जेशन जब भी आपको लगता है कि पॉसिबल है आप करो, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें सॉल्व होती है। कोडी रोड्स के केस में भी है, अगर वो शायद से 2015 में कर लेते तो मे बी नहीं होता ये सब, ऑल एलीट रेसलिंग भी नहीं होती। बिकॉज वो देखा ट्वीट की बात हुई थी मेल्जर के ट्वीट के बारे में कि किस तरह से मेल्जर ने दे दिया था कि नहीं कभी भी ये लोग टिकट सेल आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 मिनट के अंदर उन्होंने 10,000 के ऊपर टिकटें बिकवा दी, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग का रीजन बना। एंड ये किसकी वजह से, वो कोडी रोड्स की वजह से, क्योंकि कोडी रोड्स ने ट्वीट डाला था कि भैया हम तुम्हारी शर्त को मंजूर करते हैं, जिसकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग आज इधर है।
तो वो सिंगल ट्वीट ने देखो क्या क्या धमाका करवा दिया था। और वो ट्वीट भी इसीलिए हुआ क्योंकि कोडी रोड्स जो है WWE से बाहर थे। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि शायद अच्छा भी रहा कि नहीं हुआ। मे बी विंस मैकमैन के साथ कॉन्वर्सेशन करने के बावजूद भी उनको पर्सनल एडवाइस मिल जाती, बट लाइक प्रोफेशनली तो वो शायद से आउट हो ही सकते थे क्योंकि मैट कार्डोना से भी उनको एडवाइस मिल चुकी थी। एंड एक चीज उन्होंने बोली, आई एम हियर टू प्ले बिग। Yes, of course. Like when you have to play big, you should come to WWE, not All Elite Wrestling. एंड फाइनली लाइक जो मेन चीज उन्होंने बोली कि भाई जब उन्हें पता चल गया कि वो एक्चुअली में कौन है, उनका मकसद क्या है, वो उन्हें तब पता चला जब वो रेसलमेनिया में एंटर की। यस, रेसलमेनिया 2022 सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच में जैसी उनकी एंट्री हुई, ही रियलाइज्ड कि एक्चुअली में वो बंदा है कौन। So that is a like great compliment to WrestleMania 38. So yeah, that is it for this video. ये और of course मेरे को इस पॉडकास्ट का like starting part उतना थोड़ा बोरिंग लगा था because कुछ डस्टी रोड्स की ज़्यादातर बातें हो रही थी and I understand that भाई उनके फादर है तो of course बात करेंगे, बट जो हमारे रिलेवेंस का था, जिनसे हम रिलेट कर पा रहे थे, वो कोडी रोड्स के ही टाइम का आया था। ओवरऑल आई थिंक इट वाज ग्रेट पॉडकास्ट। कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला था। सो कूडोज टू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टू, भाई साहब क्या बढ़िया पॉडकास्ट कंडक्ट करता है। 2 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। भाई जो रोगन का कॉम्पिटिशन फुल बना पड़ा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिख कर बताना अपने थॉट्स ऑन दैट पॉडकास्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO